मैं बार-बार हर वीडियो में कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्यों? उसके लिए कारण चाहिए। दोस्तों, मैं कारण देना बंद कर दिया। आज मैं 75 इयर्स की एज में भी मैं उन कारणों को देता नहीं हूँ, इसलिए मेरा शरीर नहीं बोलता। इन कारणों को ठीक करते ही शरीर तो स्वस्थ रहने के लिए डिज़ाइन्ड है। और दोस्तों, मैं तो फल की तरफ पक के जाऊँगा, तो आपको भी दिमाग में होना चाहिए कि मैं क्यों 100 साल ना जीऊँ, ज़्यादा क्यों ना जिऊँ? और मैं ऐसे क्यों सड़-सड़ के, मर-मर के अपना सारी ज़िंदगी का पैसा हॉस्पिटल और डॉक्टरों को देके चला जाऊँ? दोस्तों, आप सबको नमस्कार। द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अवेकनिंग का मतलब क्या है? कि जागना है। क्यों जागना है? अगर जीवन में परम स्वास्थ्य चाहिए, परम समृद्धि चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो जागना पड़ेगा ना। तो इसके पहले मैंने 4 वीडियो रिलीज़ किए, ऑडियो कह सकता हूँ। जिस ऑडियो में मैंने सबसे पहले ये बताया कि रोग के कारण पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बीमारी तो परछाई ही है, इसलिए आप जितना रोग का कारण या उसकी ईंटें निकालते चले जाओगे, परछाई अपने आप कम होती चली जाएगी। सिंपल सा सिद्धांत है ये। फिर मैंने दूसरे वीडियो में हमारे महारोगों का सबसे बड़ा कारण उसमें मैंने बताया। क्या बताया? वो वीडियो ज़रूर देखना है आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। फिर तीसरे वीडियो में मैंने और एक कारण बताया फूड कॉम्बिनेशन को लेकर, वो भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण मानव सभ्यता जो है आज बड़ी-बड़ी बीमारियों में उलझ के रह गई है और बीमारी को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तो उसका क्या कारण है, वो मैंने चौथे ऑडियो में समझाया है। ये ज़रूर सुनना और लोगों को शेयर भी करना, क्योंकि ये ऐसे कारण हैं जो अगर आपने जान लिए, समझ लिए, तो आपका बड़े से बड़े रोगों से मुक्त होना बिल्कुल स्वाभाविक है और डेफिनेट है। इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। लेकिन हमारे महारोगों का कारण सिर्फ उतना ही नहीं है, सिर्फ खान-पान ही नहीं है, ध्यान रखना। खान-पान को तो मैं सेकेंडरी मानता हूँ। उससे भी खतरनाक अगर कोई आपको बीमार करने का सबसे बड़ा कारण है ना, तो वो मैं आपका माइंड कहता हूँ, आपका मन। दोस्तों, माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, माइंड इज़ द बिगेस्ट डिजीज़ क्रिएटर। यानी कि बड़े से बड़े रोग पैदा करना है तो इसके पास है, और जल्दी-जल्दी रोग ठीक करना है तो भी इसके पास है। सब कुछ यहाँ पर है। आप ज़रा सोचो दोस्तों, अगर मैं एक गाली दूँ, आपका चेहरा फट पीला पड़ जाएगा, और मैं तारीफ करूं तो 1 सेकंड में पिंक हो जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि 1 सेकंड में आपका खून जल गया, खत्म हो गया, यानी कि कमजोर हो गया, और 1 सेकंड में खून बन भी गया, पिंक भी हो गया। कितनी अद्भुत बात है, जरा सोचिए कि हमारे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स है, कोशाणु है। आपका एक नेगेटिव थॉट आपकी पूरी बॉडी में एक पॉइजनस हार्मोन सीक्रेट करने के लिए बॉडी को मजबूर कर देता है। यानी कि एक अनहैप्पी थॉट और एक हैप्पी थॉट आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री और हार्मोन को बदल के रख देता है। दोस्तों, माइंड इतना ज़बरदस्त काम करता है। एक किताब पढ़िएगा, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। उसमें नॉर्मन कजिन की एक नॉर्मन कजिन करके उसका नाम है। उस किताब में उसकी जो भयंकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस थी, वो उसने 1 महीने में हंस-हंस कर, लोट-पोट होकर उसने ठीक कर ली। एक किताब और है मेरे पास में, जिसमें एक मेडिकल डॉक्टर एड्स से ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया मालूम है? क्योंकि जो नर्स उसकी सेवा करती थी उसके साथ उसको प्यार हो गया। तो जैसे ही जीवन के प्रति उत्साह, प्रेम उसके जीवन में पैदा होने लगा, हैप्पीनेस डेवलपमेंट होने लगी, वो एड्स जैसी बीमारी से 3 महीने के अंदर पूरी तरह क्लियरली बाहर निकल गया। तो ऐसी मैं हजारों कहानियां सुना सकता हूं और आप भी सुनते होंगे। आज आप जानते हैं कि ब्लू जोन्स नाम के ऐसे 5 जोन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जहां लोग 27 से भी ऊपर जीते हैं। तो क्यों जीते हैं? यानी कि 110 साल, 115, 120 साल कॉमन है वहां पर। क्यों कॉमन है? क्योंकि वो 100% कोई रॉ फूड नहीं खा रहे हैं, ध्यान रखना।
वो रॉ फूड भी खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सिंपल अपना लोकली ग्रोन होलसम फूड खा रहे हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर उनके पास क्या मालूम है? शांति, तनाव रहित जीवन, डांस करना, सोशल होके लोगों की मदद करना, प्रेम करना, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना। ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें हमारे माइंड को बड़ा रिलैक्स करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने मानसिक कारण जिससे आप दुखी होते हैं, चाहे वो अहंकार हो, चाहे द्वेष हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, या आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो, आपके अंदर गुस्सा हो, या आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव भाव हो, जिसके कारण आप परेशान होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप भयभीत होते हैं, आप चिंता करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। और क्योंकि ये सबसे बड़े डिजीज़ क्रिएटर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो गट्स है वो हमारा दूसरा ब्रेन है। यहाँ अगर गड़बड़ है तो पूरा पेट और पूरा आंत, यानी कि 33 फीट की आंतों तक उसका असर होगा। तो इसीलिए इसको ठीक करने के लिए कई लोगों को मैंने देखा है कि ध्यान करने मात्र से या किसी प्रकार के पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करते ही ये लोग ठीक होने लग जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, माइंड की केयर करें। ये हमारा सबसे बड़ा अद्भुत माइंड है, और इसके अंदर भी एक सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे बिलीफ के ऊपर चलता है। अगर आप होप, फेथ और बिलीफ रखोगे तो ही आप जो है ठीक हो पाओगे। अगर आपको डॉक्टरों ने कह दिया आप ठीक नहीं हो सकते, या आपको किसी ज्योतिष ने कह दिया कि तेरे तो ग्रह खराब है, तो दोस्तों अब आपने इस तरह के बिलीफ अगर आप मान के चल पड़े ना, आप बीमार न भी है ना तो आप बीमार कर पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस सच झूठ को नहीं पहचानता। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना, ज्योतिष या बाबा या कोई गुरु या कोई डॉक्टर, इनकी बातों को कभी भी अंतिम शब्द मत ले जाना कि बस इन्होंने जो कह दिया वो नियम है। ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने अपनी समझ के अनुसार जितनी अकल थी, जितनी सोच थी, जितनी उनकी पढ़ाई थी, उन्होंने आपको बता दिया। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि कितनी भी नेगेटिविटी हो माइंड में, आप उसको सकारात्मक रूप देकर उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइंड सबसे प्राइमरी है। और इसके बाद एक और सबसे बड़ा हमारा बीमारी का जो कारण है ना, वो है एनवायरमेंटल फोर्सेस। दोस्तों, ये जनरली किसी भी मेडिकल साइंस में या कोई भी पैथी, आयुर्वेद हो के होम्योपैथी हो के एलोपैथी हो के कोई भी पैथी हो दुनिया की, एनवायरमेंटल जो फोर्सेस है ना, इसके ऊपर हमारा ध्यान थोड़ा बहुत कम है। देखिए, हम जिस ऑफिस में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो एनर्जी है, देखिए एनर्जी दो तरह की होती है। या तो एनर्जी सकर घर होते हैं, यानी कि ऊर्जा को चूसने वाले घर और ऑफिस होते हैं, और या नहीं तो ऊर्जा देने वाले घर होते हैं। तो आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में किस तरह की एनर्जी है वहाँ पर? आपने कभी महसूस किया होगा ना कि आप कई जगहों पे जाते हैं तो आपको लगता है यहाँ से मैं चला जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक रिपल्शन सा महसूस हो रहा है। क्यों? वहाँ पे एक हेवी नेगेटिव एनर्जी है। इसी तरह घर के अंदर भी आपको रातों को नींद अच्छी नहीं आएगी, आपको वहाँ बार बार जो है इरिटेशन होती है, कहीं अननेसेसरी झगड़े हो जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं हमारे, और हमारे संबंध खराब होने लगते हैं, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है, हमारे जॉब में प्रॉब्लम आने लगती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पर डिप्लीट होती है, यानी कि लॉस होती है, जीवनी शक्ति का वहाँ नाश होता है। तो आप कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये एनवायरमेंटल एनर्जी किस किस की होती है? देखिए, अगर आपके घर में आप नियमित अगर रोज वाद विवाद, झगड़ा, टंटा, इरिटेशन पैदा करते हैं ना, तो आप क्या सोचते हैं आपका घर ऐसे ही रह जाता है? नहीं, आप बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन अपने घर में चारों तरफ आप बिखरा के उसके अंदर आप जी रहे होते हो। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे मोबाइल है, वाईफाई है, टीवी है, कंप्यूटर्स हैं, कई तरह के, और सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारे घरों के आसपास, तो ये सारे वेव्स जो है वो आपको तंग कर रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको रेसिस्ट करने में फाइट कर रही होती है। तो देन यू आर लूजिंग द एनर्जी, यू आर नॉट अर्निंग द एनर्जी।
तो ऐसी कंडीशन में ऐसे घर जो होते हैं ना, वहाँ भी समस्या होती है। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ मालूम है? आप बीमार आदमी को उस एरिया में ना रखें। हेल्दी है तो बॉडी टॉलरेट तो कर जाएगी, लेकिन बीमार अवस्था में शायद शरीर इनको बर्दाश्त ना कर पाए। तो एनवायरमेंटल एनर्जी पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा होता है दोस्तों, वास्तु की गड़बड़। देखिए, जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, तो या तो एनर्जी का अच्छा फ्लो आता है या एनर्जी स्टेगनेट हो जाती है। तो अगर घर ढंग से नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पर एनर्जी का फ्लो जो है ना कम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कम है तो आपको तंग करके रख देगा। आप ज़रा सोचें ना, एक बहुत सामान भरा हुआ कमरे में आप सोइए और एक बिल्कुल कमरा खाली करके बहुत 2-4 सामान ये रखे हुए ऐसे कमरे में सोइए, आप वो डिफरेंस महसूस करते हो ना? आप एक मंदिर की ऊर्जा को महसूस करते हो ना, और घर की ऊर्जा को महसूस करते हो ना? मंदिर में और गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाकर आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की जा रही है, इसलिए अच्छा लगता है। तो आप घर में क्यों नहीं कर सकते भाई? सवाल ये पैदा होता है। इसलिए आपने कभी भी नोट किया होगा कि जिन घरों में पूजा पाठ होता है, प्रार्थनाएँ होती है, जिन घरों में आरती होती है या कोई दीपक जलते हैं, या घरों में कोई न कोई साधना होती है, कोई ध्यान होता है ना, वहाँ की एनर्जी में धीरे-धीरे बदलाव आने लगता है। इसीलिए बीमार अवस्था में घर की एनर्जी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। और हालाँकि और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे जिस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होती है ना, वहाँ पर वो आपको इतना डैमेज कर देंगे कि टीबी, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियों में डाल देगा वो आपको। मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आप जाके गूगल में सर्च कर लेना कि जियोपैथिक स्ट्रेस जहाँ होता है, वहाँ बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होनी बिल्कुल डेफ़िनेट है। तो इसकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ़ एक इशारा कर रहा हूँ इस रोग के कारणों के लिए, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों, हमारी बहुत सारी बीमारियों की जड़ें जो है ना, कई बार हमारे पूर्व जन्म से भी होती है। आपने मेरे पूर्व जन्म के बहुत सारी वीडियो देखे होंगे। दोस्तों, मेरे पास में ऐसे सैकड़ों लोग आए हैं, क्योंकि मैं अब तक 45,000 से ज़्यादा अब मैं लोगों को पूर्व जन्म में लेके जा चुका हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि कई बीमारियां जो है, जैसे मैं उनको 1 घंटा पूर्व जन्म में लेके गया और जब वो लौट करके आए, तो उनका वो दर्द गायब था या उनकी बीमारी गायब थी। तो इसका मतलब होता है कि कई बार हमारे हमारे जो शरीर में अव्यवस्थाएं या बीमारियां होती हैं ना, वो पूर्व जन्म के ब्लॉकेजेस होते हैं। उस समय हमारे साथ जो घटनाएं घटी, उसका असर हमारे साथ होता है। और इवन हमारे बहुत सारे फियर, हमारे फोबियाज, हमारे गलत कॉन्सेप्ट जो बन जाते हैं, वो सब पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। तो जैसे वहाँ ठीक हो जाते हैं, यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार हमारी बीमारियों की जड़ें, हालांकि सारी बीमारियों की जड़ें नहीं है, ऐसा मत समझना कि हर बीमारी के लिए ब्लड प्रेशर है तो मेरा पूर्व जन्म ले जाओ जी, डायबिटीज़ है मुझे पूर्व जन्म ले जाओ जी। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इसीलिए ऐसा मत समझ लेना कि हर चीज़ के लिए पूर्व जन्म में जाना ज़रूरी है। 10-15% समझो कि हमारे कारण पूर्व जन्म से भी संबंधित होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा फिर कितने आसपास आपके केमिकल्स हैं, इसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास में कितने केमिकल्स है, यानी कि आपके खान-पान में टिन्ड, कैन्ड, प्रोसेस्ड फूड जब जाते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसमें कई तरह के केमिकल्स मिले हुए हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन डब्बे बंद खाद्यों पे, यानी कि पैक्ड फूड पे आप ज़्यादा रहते हैं, तो आपके अंदर बॉडी में एक ज़बरदस्त केमिकल जा रहा है। इवन आपके टूथपेस्ट और आपके जो हेयर डाई करते हैं आप, और इवन कई तरह के केमिकल्स वाले जो आप डिओड्रेंट भी लगाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों का असर कहीं न कहीं शरीर पे पड़ रहा होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि इनको इस्तेमाल नहीं करना है, पर एक हमेशा ध्यान में रखना, जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमारे रोगों का कारण अबनॉर्मल केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फूड नहीं है, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये मैंने जो 5वां वीडियो बनाया है, इसका पर्पज़ ये है, हमारे रोगों के बहुत सारे कारण होते हैं। आप बीमारी को मत ठीक कीजिए, अपने अज्ञानता को ठीक कीजिए, तो अपने आप बीमारी जो है ना, आपकी रोग का कारण निकालते ही ठीक होने लग जाएगी। और एक अंतिम कारण दोस्तों, समाप्त करने से पहले बताना चाहता हूँ, दोस्तों, अपने परिवार मित्रों को ठीक कर लीजिए। क्यों मालूम है? मैं यूँ कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू क्यूर ए डिजीज़, क्यूर योर फैमिली फर्स्ट। जानते हैं, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपको प्यार करने वाले अपने कॉन्सेप्ट, अपने बिलीफ
आपके ऊपर थोप रहे होते हैं और कई बार आपको स्वस्थ जीवन जीने में बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं। अरे बाहर ठंडे मत जा, अरे बाहर पोल्यूशन मत है, अरे एक्सरसाइज मत कर अभी यहाँ पे, अरे अरे घी नहीं खाएगा तो ऐसे कैसे ताकत आ जाएगी, अरे दूध तो पीना ही चाहिए आदमी को, अरे ये क्या खाने के बारे में इतना सोचता है, अरे खाना अभी खा लेना बाद में देखा जाएगा। तो अरे मैंने इतना प्यार से बनाया हलवा और तू खा नहीं रहा है यार, कमाल की बात है यार। अरे अरे भैया ये कोई घास फूस और फल सब्जियां खाने से कोई ठीक होता है क्या? अरे भैया बड़े से बड़ा अमेरिका के डॉक्टर को बता, वो डॉक्टर को बता। तो ये इस तरह की जो मान्यताएं हैं ना, ये आपके दोस्त मित्र परिवार वाले हैं ना, आपका दिमाग चाट जाते हैं। तो इसीलिए मैं जब अपने परामर्श में जब किसी मरीज को बुलाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अपना पूरा परिवार लेकर आओ तो मैं आपसे 50% ही चार्ज करूँगा कंसल्टेशन। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं उनके परिवार को ठीक नहीं कर पाया, उनके बिलीफ सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया, तो घर वाले उसको कभी ठीक होने देंगे भी नहीं। वो बेचारा करना भी चाहेगा तो करने भी नहीं देंगे। तो इसीलिए ये इतने सारे कारण जो है ना हमारे आसपास होते हैं, इनको आप ठीक कर लीजिए। आप चाहें तो जिंदगी भर डिजीज फ्री लाइफ को जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा एक वीडियो है डिजीज इम्पॉसिबल, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्यों? उसके लिए कारण चाहिए। दोस्तों, मैं कारण देना बंद कर दिया। आज मैं 75 ईयर्स की एज में भी मैं उन कारणों को देता नहीं हूँ, इसलिए मेरा शरीर नहीं बोलता। और दोस्तों, आगे मोतिया होने के लिए, प्रोस्टेट होने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारी होने के लिए कारण चाहिए ना। मैं दे नहीं रहा हूँ तो कहाँ से आ जाएगा? शरीर कोई पागल यंत्र है जो बीमार पड़ जाएगा? तो कहने का मतलब है कि एक छींक भी चाहिए तो शरीर कहता है मिर्ची फैलाओ भैया तो छींकूंगा, ये तो मैं कोई पागल तो हूँ नहीं कि फालतू में छींकना शुरू कर दूं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अपने इन कारणों को ठीक करते ही शरीर तो स्वस्थ रहने के लिए डिजाइंड है। और दोस्तों, मैं तो फल की तरफ पक्के जाऊंगा। तो आपको भी दिमाग में होना चाहिए कि मैं क्यों 100 साल न जीऊं, ज्यादा क्यों न जीऊं, और मैं ऐसे क्यों सड़ सड़ के मर मर के अपना सारी जिंदगी का पैसा हॉस्पिटल और डॉक्टरों को देके चला जाऊं। नहीं दोस्तों, अपने मेहनत का पैसा बचाइए। थोड़ी सी समझ से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं उसके बाद, जैसे मैं आपके लिए आज एक प्रेरणा बना हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगा इसी तरह का आपको जगाने के लिए कोई एक नया विषय लेकर।